अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। I'm हुसैन साजिद और हम डिस्कस कर रहे थे वेब डेवलपमेंट का कोर्स। इसके अंदर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं पीएचपी को, कि पीएचपी क्या होती है। इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। पीएचपी क्या होती है। पीएचपी वाइडली यूज जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज होती है। एचटीएमएल का जो कोड है उसके अंदर ये एम्बेडेड होती है, यानी उन्हीं के अंदर हम इसके कोड भी मिक्स करके उसको लिख देते हैं। और ये क्या करती है कि डायनामिक वेब पेज बनाने में हेल्प आउट करती है। लाइक कोई भी एक पेज आपने बनाया है तो चलते चलते उसके दरमियान में कोई भी चीज़ चेंज हो सकती है। ये डायनामिक पेजेस होते हैं कि आपको यूज़र इनपुट करे, उसकी बेस पर चीज़ें चेंज हो जाएं, या कहीं पे क्लिक्स वगैरह करे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो वहीं पर रहते हुए चेंज हो जाएं। तो इसको हम डायनामिक पेजेस का नाम देते हैं। ठीक है। सर्वर साइड लैंग्वेज होती है ये कंप्यूटर के सर्वर के ऊपर रन होती है, और लोकल कंप्यूटर के ऊपर आप इसको डिप्लॉय नहीं कर सकते। लोकल कंप्यूटर पे काम करना है तो आपको वहां पर सर्वर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है, सर्वर्स के साथ काम करना पड़ता है। एंड कैन बी डेवलप्ड ऑन लोकल कंप्यूटर बाय स्पेशल सॉफ्टवेयर, यानी एक सर्वर लोकल सर्वर होता है जो आपको अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं, उसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। पीएचपी फ्री होती है। ठीक है। सो ये सर्वर साइड लैंग्वेजेस लाइक जावा, एमएस माइक्रोसॉफ्ट की एएसपी जो है, इस तरह से ये हम इसी तरह से ये भी एक लैंग्वेज होती है, ये काम करती है। तो जनरली क्या होता है कि जो वेब सर्वर है वो रन टाइम पे उसके ऊपर पीएचपी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ताकि वो पीएचपी के कोड को प्रोसेस कर सके। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि जो टाइप हमने किया है पीएचपी का कोड जो हमने लिखा है, जब हम उसको रन करें तो वो चलना शुरू हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो सर्वर होता है उसके ऊपर आपका पीएचपी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होना ज़रूरी है। ठीक है। जनरली आउटपुट फ्रॉम द पीएचपी प्रोग्राम इज एन एचटीएमएल पेज, यानी जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी बेसिकली एक एचटीएमएल का पेज ही होता है हमारे पास। PHP programs are called from web pages and return new pages to the browser and result। ठीक है, कि जो ब्राउजर को न्यू पेजेस देते हैं और रिजल्ट के तौर पर, यानी कि आप कोई एक पेज रन करते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है और उसके रिजल्ट्स में आपको एक और पेज रिटर्न करता है, और वो भी ब्राउजर के अंदर ही ओपन होता है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन कीजिए, हुसैन साजिद ऑफिशियल सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ मेरा फेसबुक पेज है, इसको भी लाइक कीजिए, इसको भी फॉलो कीजिए। इसके बाद अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो सेम यूजर नेम के साथ मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है। यहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ लर्निंग को मिलता रहेगा। ये हमारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, तो इसमें हमने माई एसक्यूएल को भी पढ़ना है। सो डेटा बेसिस से रिलेटेड है, तो ये जो पोस्ट है ये हमारे डेटा बेसिस के ऊपर है, तो इनको भी देखिएगा। ठीक है। इंस्टाग्राम को विजिट करना मत भूलिएगा। सो हम बात कर रहे हैं पीएचपी के ऊपर। पीएचपी स्क्रिप्ट जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। पीएचपी स्क्रिप्ट जो है वो लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी से स्टार्ट होती है, और एंड इसका होता है क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन के साथ। मिडल में जो भी कोड होता है वो पीएचपी की स्क्रिप्ट होती है। सो डिफॉल्ट इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट पीएचपी होती है। और पीएचपी फाइल नॉर्मली कंटेन एचटीएमएल टैग और कुछ पीएचपी का अपना स्क्रिप्टिंग कोड होता है इसके अंदर। ठीक है। सो आपने सबसे पहले क्या करना है कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आपने वैम सर्वर को इंस्टॉल कैसे करना है। ये मैंने इंस्टॉल करके रखा है, तो आपने सबसे पहले जाना है और अपने डेस्कटॉप के ऊपर या जहाँ पे भी इसका शॉर्टकट है आपने इस पर डबल क्लिक करना है, तो ये उसके बाद ओपन होता है। ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है समटाइम रन होने में, बट ये चल जाता है। ठीक है। सो अभी ये देखेंगे हमने इसको रन किया है, और ये जब तक ये ग्रीन नहीं होता तब तक आपने वेट करना होता है। अब ये ग्रीन बन चुका है, तो अब ये इंस्टॉल हो चुका है। तो आपने क्या करना है, इसको जाके और सबसे पहले आपने एक पीएचपी की फाइल बनानी है। और कहाँ पे बनानी है, ये जहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल किया है वो मैंने यहाँ पे किया है। ये इंस्टॉल्ड है मेरा ई के अंदर। ये मेरा वैम्प सर्वर 64 बिट 4 का फोल्डर है। इसके अंदर एक फोल्डर होता है www। इसमें जाते हैं और आपने जब काम करना है तो आपने यहाँ पे सबसे पहले अपने लिए एक फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है। और वो फोल्डर मैं बना रहा हूँ टेस्ट के नाम से। अब इस टेस्ट के अंदर आपने अपनी फाइल बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ और नोट पैड, चूंकि अभी हम नोट पैड का एडिटर यूज कर रहे हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क ये और पीएचपी, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव आपने कहाँ पे करना है, उसी फोल्डर में जहां पर आपने इसको इंस्टॉल किया। ये हम गए ई ड्राइव में, यहाँ पे मेरा वैप 64 है, इसके अंदर www का
फोल्डर है, यहाँ पे मेरा टेस्ट का फोल्डर है जिसमें मैंने काम करना है। नॉर्मल फाइल को हम इंडेक्स कहते हैं, जो डिफॉल्ट जैसे ही आप चलाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रन होती है। और इधर से आपने पीएचपी की फाइल को सिलेक्ट करना है। ये आप देख रहे हैं पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर फाइल, इस पे आपने क्लिक करना है और सेव कर देना है। ये आप पीएचपी की फाइल बन गई है। यहाँ पर आप कुछ भी एको करेंगे तो वो उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देता है। ठीक है, इसको सेव करें। और चलाने का क्या तरीका है, इधर जाएं और यहाँ पे ये आप इसके ऊपर क्लिक करके लोकल होस्ट पे क्लिक करें तो ये आपके ब्राउजर में ओपन हो जाता है। यहाँ पे जाइए और लोकल होस्ट के बाद ब्राउजर में /टेस्ट लिखिए तो ये आपका टेस्ट का फोल्डर ओपन हो गया। ठीक है, और इसके अंदर वो देखिए पीएचपी का जो आपका कोड था वो डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो उसने ये मुझे एक HTML का कोड के फॉर्म में ये चीज मुझे दिखाई है। ठीक है, जबकि ये मैंने तो HTML का कोड नहीं लिखा। तो ब्राउजर में जब चीज जाती है, कोड कोई भी जाता है, तो ब्राउजर खुद से उसका HTML कोड डेवलप कर लेता है और वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है चीज। ठीक है, अब हम फर्दर बात करते हैं कि आप कोई भी HTML का कोड होता है उसको आपने जब यूज करना है तो आप उसको PHP की फाइल के साथ बनाते हैं और उसके अंदर आपका वो कोड जो है वो पेस्ट होता है। और PHP का बेसिक सिंटैक्स ये आपके सामने मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारे पास एक PHP का पेज अगर आप रन करें, इस तरह का हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं और आप उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, इसको कट करें और उसी तरह से है डॉक टाइप, हम HTML का जैसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इसके बाद आप HTML लिखते हैं और HTML का टैग आपने क्लोज करना है। फिर हम क्या करते हैं, हेड, और ये इसका टैग क्लोज हो गया। इधर आप देते थे टाइटल, फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट, और टाइटल का टैग क्लोज हो गया। फिर आप इधर देते हैं बॉडी का टैग और बॉडी का टैग आपने क्लोज कर दिया। इधर आप देते थे H1। ठीक है, और इधर आपने कुछ भी एक लिखा और इसको सेव किया। इधर जाके इसको रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास वही चीज प्रिंट हो गई। लेकिन हमने इसको PHP के थ्रू काम करना है तो इधर आप बीच में इधर एंटर करें, ये PHP का कोड है। और प्रिंट के लिए हम इधर यूज करते हैं echo, और एंड पे सेमीकोलन। ये हमने H1 के टैग के अंदर वो ये चीज को प्रिंट करेगा और वो प्रिंट जो टेक्स्ट होगा वो HTML का H1 का जो टैग है इसका कंटेंट बन जाएगा। सेव करें, रिफ्रेश करें, आप देख सकते हैं ये चीज आपको यहाँ पे विजिबल होगी है। तो इस तरह से हम PHP का कोई भी कोड हो तो हम इस तरह से रन करते हैं। तो फर्दर हम डिस्कस कर, ये था हमारा बेसिक सिंटैक्स। फिर इसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल आप किस तरह से बनाते हैं, डॉलर के साइन के साथ। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर आपने पढ़ी हैं तो वहां पर आपको डेटा टाइप्स मेंशन करनी पड़ती है। PHP डेटा टाइप फ्री लैंग्वेज है, डेटा टाइप्स होती जरूर है बट आपको लिखना नहीं पड़ता। ये थोड़ी सी इंटेलिजेंट लैंग्वेज है, सो इसको आपको बताना नहीं पड़ता। वेरिएबल्स क्या होते हैं, दे आर जस्ट अ कंटेनर टू स्टोर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। वेरिएबल जो है PHP के अंदर डॉलर साइन के साथ स्टार्ट होता है। इसके बाद आप उसके वेरिएबल का नेम लिख देते हैं। लाइक एक टेक्स्ट का वेरिएबल मैंने बनाया, हेलो वर्ल्ड एक मेरा टेक्स्ट है, TXT के नाम से वेरिएबल बनाया, स्टार्ट में मैंने डॉलर लिख दिया। फिर मैंने एक 5 लिया वो X में रखवा दिया, 10.5 लिया वो Y में रखवा दिया। मैंने उसको बताया नहीं है कि इसकी जो डेटा टाइप है वो कौन सी है, वो खुद से इसको जज करता है, खुद से पिकअप करता है और खुद ही वो इसकी जो है वो डेटा टाइप को डिसाइड कर लेता है कि इसकी डेटा टाइप क्या बनती है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन द अबव स्टेटमेंट्स, वेरिएबल TXT जो है उसके अंदर एक वैल्यू होगी हेलो वर्ल्ड की और इसकी डेटा टाइप ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग एडजस्ट हो जाएगी। वेरिएबल $x जो है ये वैल्यू 5 को होल्ड करता है और वेरिएबल y जो है ये 10.5 को होल्ड करता है। जब आप टेक्स्ट को वेरिएबल को किसी भी वेरिएबल को टेक्स्ट वैल्यू असाइन करती हैं तो उस वक्त वो टेक्स्ट आपने डबल कोटेशन में लिखना होता है और वो उसको टेक्स्ट कंसीडर करता है और उसकी डिफॉल्ट डेटा टाइप स्ट्रिंग होती है। फॉर एग्जांपल ये हमने एक कोड लिखा है। इसके दो बेसिक वेज हैं अगर आपने आउटपुट लेनी होती है किसी भी वेरिएबल की।
तो हमने ये एक text1 का वेरिएबल बनाया, इसमें हमने रखा PHP, लर्न PHP, text2 में हुसैन साजिद। तो मैंने ये कोड लिखा echo text1, तो इसमें आ गया learn PHP। फिर मैंने लिखा study PHP with और $text2 मैंने लिख दिया, और उसके बाद मैंने HTML का टैग वो भी echo के आगे दे दिया BR के अंदर। वो ये study with एज इट इज आएगा, डॉट यहाँ पे कंकैटिनेशन का ऑपरेटर होता है, और ये कंकैटिनेशन करवाने के लिए हम यूज करते हैं। और उसके बाद आपने जो वेरिएबल लिखा है वो उस वेरिएबल की वैल्यू को पिक करेगा और यहाँ पे असाइन करवा देगा। ये क्या, तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हमने इस चीज का देखा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको फर्दर थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।